वेलकम टू सक्सेस चंद्रा के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी छात्रों को बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं उसने कहा था पाठ का सारांश लेकर आया हूँ। उसने कहा था पाठ के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। छात्रों, अगर आप आईएससी के छात्र हैं या कॉमर्स के हैं या आर्ट्स के हैं और क्लास 12th में हैं और आपका हिंदी 100 मार्क्स है और ख़ासकर आप बिहार बोर्ड के छात्र हैं, तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। छात्रों, आप जानते हैं कि चंद्रा ऑनलाइन कोचिंग को नाम बदलकर सक्सेस चंद्रा रख दिया गया, तो उसे भी ध्यान में रखना है, कोई नया चैनल नहीं है। छात्रों, इसमें मैं सारांश को बहुत ही सरल भाषा में लेकर आया हूँ। तो आप जानते हैं कि इससे पहले बातचीत का सारांश डाल दिया हूँ। इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो है सारांश के बारे में जान लेते हैं। सारांश को इस तरह से हम एग्जाम में लिखेंगे। प्रस्तुत कहानी उसने कहा था हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 कक्षा 12 से ली गई है। इस कहानी के कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। यह हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर मानी जाती है। शुरुआत में ही लिखेंगे, तब जो है आगे कहानी का स्टार्ट करेंगे। कहानी अमृतसर के भीड़ भरे बाजार में शुरू होती है, जहां 12 वर्ष का लड़का लहना सिंह और 8 वर्ष की एक लड़की तांगे के नीचे आने से बचता है। देखो छात्रों, यहाँ याद रखना है कि अमृतसर के कहानी कहाँ से शुरू होता है, तो अमृतसर के बाजार से शुरू होता है, जहाँ भीड़ भाड़ खूब रहता है। 12 वर्ष का लड़का लहना सिंह रहता है। लड़का का नाम लहना सिंह है और वह 12 वर्ष का रहता है। और 8 वर्ष की एक लड़की रहती है, जिसका नाम इसमें जिक्र नहीं किया हुआ है किताब में भी। वह रहता है। तांगे के नीचे आ जाने से बचाता है कौन? वह लड़का बचाता है। कौन लड़का? लहना सिंह बचाता है। किसको? तो उस लड़की को। तांगे मतलब होता है जो घोड़ा, टमटम जिसको कहते हैं, उसी के अंदर वो लड़की आ जाती है। 8 वर्ष की रहती है, तो लहना सिंह उसे बचा लेता है। लड़का लड़की को यह पूछते हुए छेड़ता है, तेरी कुड़माई यानी मंगनी हो गई। कुड़माई का मतलब होता है सगाई होता है। कुड़माई का अर्थ सगाई होता है, मंगनी होता है। अब बताइए, 8 वर्ष के लड़की को क्या कुड़माई हो सकता है? उतना छोटी बच्ची को सगाई हो सकता है? लड़की क्या करता है? लड़की धत कहकर भाग जाती है। एक दिन वह धत कहकर भागने की बजाय कहती है, हाँ कल हो गई। क्या कल हो गई? कल क्या हो गई? लड़की क्या बोली? हाँ कल हो गई। अब बार बार किसी को टॉर्चर कीजिएगा, कहिएगा कि तेरी कुड़माई हो गई, तो क्या कहेगी वो? हाँ क्या कहेगी? तो हाँ कल हो गई। देखते नहीं यह रेशम के फूलों वाला सालू। लहना सिंह हतप्रभ रह जाता है, यानी भौचक हो जाता है। क्या बोल रही है? अरे इसको कुड़माई हो गया कर रही? हाँ कुड़माई हो गए। यह सालू मतलब साल बता रही है कि हाँ रेशम के फूलों वाला सालू है, यानी कुड़माई होने के बाद, सगाई होने के बाद जो है रेशम के फूलों वाला सालू रखता है। इसके बाद लहना सिंह से भेंट प्रथम विश्व युद्ध के मोर्चे पर होती है। वह याद करता है कि छुट्टी के बाद घर से लाम युद्ध का क्षेत्र पर जाते समय वह सूबेदार हजारा सिंह के घर गया था। देखिए, 8 साल के जब वह लड़की रहती है और 12 साल के लहना सिंह रहता है, उस समय वही बाजार में जो है एक दूसरे से बातचीत होता है, एक दूसरे को तांगे के नीचे आता है तो बचाता है। लेकिन बहुत वर्षों के बाद क्या होता है, लहना सिंह को नौकरी लग जाती है, जो है उसमें फौज में। वह उसको जो फौज में लहना सिंह का जो होता है, वो 77 नंबर राइफल्स में जो है वो जमदार हो जाता है, नौकरी हो जाता है। उसी समय प्रथम विश्व युद्ध होता है, उसी समय वह युद्ध पर जाता है। उसी क्रम में वह जो है कहाँ जाता है, तो उसी लड़की का शादी जो है
एक सूबेदार से होता है जिसका नाम है हजारा सिंह, और हजारा सिंह से जब शादी हो जाता है तो वह सूबेदारनी उसका नाम पड़ जाता है। एक्चुअली में उसका जो है नाम जो है बुक में जिक्र नहीं किया हुआ है, तो आप छात्र ध्यान रखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से 1918 ईस्वी तक चला था, और उसी क्रम में उसको जो है वहाँ जो है लाम का मतलब होता है युद्ध क्षेत्र पर जाते हैं। उसी समय वह सूबेदार हजारा के घर गया था। वहाँ सूबेदारनी ने उसे एकांत में बुलाकर कहा था कि मेरे पति और बेटे बोधा को ख्याल रखना। वही सूबेदारनी जो है अपने जो है पति हजारा सिंह और बोधा सिंह को जान बचाने की बात जो है उसी लहना सिंह से करता है, क्योंकि लहना सिंह जो है बच्चे जब छोटा सा 8 वर्ष के रहता है और अमृतसर के बाजार में जो मुलाकात होता है उस समय उसका जान बचा देता है लहना सिंह। किसको? तो उसे सूबेदारनी को, जो लड़की 8 वर्ष की रहती है। फिर वही बात करती है कि जब वो शादी हो जाता है उसके बेटा बड़ा रहता है, वो भी फौज में रहता है और हजारा सिंह भी रहता है, दोनों को नौकरी में रहता है। तो उसी समय जो है युद्ध होता है, तो युद्ध में तो लड़ाई पर जाना होता है, उसमें जान का भी खतरा रहता है। तो उसी के लिए बचाने के लिए जो है लहना सिंह से रिक्वेस्ट करती है सूबेदारनी। क्या रिक्वेस्ट करती है? यह सूबेदारनी बचपन में अमृतसर में मिली वही लड़की थी। लहना सिंह सूबेदारनी के प्यार की उस किरण को दुनिया से बचाकर अपने हृदय में संजोए रहा और युद्ध में अपने प्राणों की बलि देकर भी हजारा सिंह और बोधा सिंह की रक्षा की। सूबेदारनी ने जैसे कही थी उसी तरह लहना सिंह ने हजारा सिंह और बोधा सिंह को अपने जान को बाजी लगाकर बचा दिया। उसके बदला में ये आगे लड़ता था और गोली खा के उसको जान बचा दिया। गोली लगने के बाद इसको क्या होता है? घाव हो जाता है। उसी घाव के कारण यह मर जाता है, मृत्यु प्राप्त हो जाता है लहना सिंह। तो लास्टली हम देखते हैं, इस प्रकार अपनी बचपन की छोटी सी मुलाकात में हुए परिचय के कारण उसके मन में सूबेदारनी के प्रति जो प्रेम उदित हुआ था, उसके कारण ही उसने सूबेदारनी के द्वारा कहे गए वाक्यों को स्मरण रख उसके पति व पुत्र की रक्षा करने में अपनी जान दे दी, क्योंकि यह उसने कहा था। कौन कहा था? तो यह सूबेदारनी ने कहा था। उसी बात को रट लगाया था लहना सिंह और हजारा सिंह और बोधा सिंह को जान बचा देता है और अपने गोली खा लेता है। तो छात्रों, काफ़ी इम्पोर्टेंट और शॉर्ट नोट्स है, इसे ध्यान में रखेंगे। तो फ्रांस और बेल्जियम में युद्ध होता रहता है। उसी क्रम में जो है लड़ाई में जो है बोधा सिंह और हजारा सिंह को बचाने के क्रम में लहना सिंह को गोली लग जाता है और उसको घाव हो जाता है, शरीर से बहुत सारा खून जो है निकल जाता है और उसी के चलते हुआ जो है लहना सिंह जो है मर जाते हैं और इस तरह से पाठ का अंत हो जाता है। तो छात्रों, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। कभी कभी जो है लहना सिंह के जीवनी के बारे में पूछ देता है, तो उसे ध्यान में रखेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।